Dear students, good morning. Welcome you all to SS Khandelwal Mathematics and English classes. आज का हमारा टॉपिक रहेगा 3 डिजिट्स नंबर मल्टीप्लाई बाई बेस मेथड। यानी कई बार सिंप्लीफिकेशन में भी और वैसे भी कई नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है जो कि बेस जैसे 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 900 है, उसके आसपास नंबर होते हैं। उनकी मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ जो मेथड है बेस मेथड उससे बहुत आसानी से कर सकते हैं और उससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और हम दूसरे सवालों के ऊपर अपना ज़्यादा जो है ना ध्यान फोकस कर पाएंगे और अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे। तो जो बेस मेथड है इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे कैसे ये नियम लागू होता है, आइए देखिए न्यूमेरिकल्स के द्वारा। सबसे पहले हम इसमें करेंगे 111 और इंटू 109। अब ये देखना है कि भाई ये किसके नजदीक है। हम ये लिखेंगे यहाँ पे बाकायदा, बेस इसका है 100, यानी 100 से कितना कम या ज्यादा है, दोनों में लग सकता है ये फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्जांपल देखेंगे अभी तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए 111 100 से, 100 क्योंकि बेस है, बेस मेथड इसका नाम है, ये प्लस के 11 जो है फालतू है, इसमें ये लिखना है इसमें बाकायदा, और ये प्लस के 9 फालतू है। तो इसमें क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर ये क्रॉस एडिंग करते हैं। इसमें क्रॉस एडिंग का मतलब अभी बताता हूं भाई। इसमें 111 में हमने 9 जोड़े, 111 प्लस 9 बराबर है 120, और 109 में 11 जोड़ेंगे वो भी हमारा कितना आएगा 120। और फिर इसके बाद क्या करना है हमें, बड़ा ही इजी है एकदम। ये तो कैलकुलेशन जोड़ने में थोड़ा सा समझाने के लिए इसमें टाइम लग गया, नहीं तो 120 यहाँ लिख दो और इसके बाद 2 जीरो हमने यहाँ लगा देनी है। ये फार्मूले के हिसाब से चलेगा। और फिर 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करना है फिर मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, और ये हो गया हमारा 11 को 9 से करेंगे तो 11 निमा 99, 99, ये 99 आ गया। ये 99 यहाँ ऐड कर दो, 9 और 9 और 0 2, और ये 12 जीरो 99, ये इसका हमारा मल्टीप्लिकेशन होगी इस फार्मूले के हिसाब से, जो कि कितना इजी है, बिल्कुल एकदम सीधा हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारा 126 और 120 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 126 और गुना में 120, ये मल्टीप्लाई करना है इससे। अब वही बेस हमारा 100 रहेगा, ये 26 इससे कितना फालतू है यहाँ लिख लो प्लस के 26, और ये प्लस के 120 कितना फालतू है प्लस के 20, और ये क्रॉस एडिंग करनी है इसकी, यानी सीधे का सीधा नहीं करना, ये नीचे वाला इस ऊपर वाले के साथ, ये ऊपर वाला इधर नीचे वाले के साथ। तो 126 और 20 140 हो गया, और 120 और 126 भी 140 हो गया। अब मैं इसको सीधा कर देता हूँ, 140 के आगे सीधी 2 जीरो लगाएंगे और इसको ये मल्टीप्लाई कर लो, और इसको 26 से करोगे तो 20 से करो, 26 से कर लो, 26 जीरो जीरो और 26 दूनी 52, ये 520 आ गया। और ये 520 यहाँ इस तरीके से ऐड कर देंगे, इसमें 520 यहाँ ऐड कर देंगे, 0 2 4 5 11 4 1 5, और ये हो गया हमारा 15120। ये 15120 आ गया। ये नंबर बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ऐसे नंबर लेते हैं कि 100 से ऊपर है 100 से नीचे है, उसको कैसे करेंगे देखिए। एक नंबर ऊपर का है, एक नंबर नीचे का है। जैसे मान लिया ये कर लिया 94 और 109, 94 और 109। अब जो ये 94 है, ये बेस जो नंबर है हमारा 100 चल रहा है अभी, उसके साथ उससे कितना कम है, ये 6 कम है, तो इसमें हम लिखेंगे -6, -6। और 109 कितना है, ये 9 के प्लस 9 है, ये 9 फालतू है। वही क्रॉस एडिंग करो इसकी, क्रॉस एडिंग कैसे करेंगे।
अब ये अगर 94 और प्लस में 9 ऐसे जोड़ेंगे 103, और इसके बाद 109, और ये माइनस का 6 ये ऐड करना है इसमें, तो ये -6 प्लस के में से कम हो जाएगा, ये 103 आ जाएगा। यानी हमारा सीधा 103 ही है दोनों ही केसेस में। तो वही फिर 103 के आगे 2 जीरो लगा देनी है सीधी, और 6 और 9 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 और 9 की मल्टीप्लीकेशन, और 6 गुणा 9 कितना हो गया 54, 9 छिका 54, 54 यहाँ ऐड हो जाएगा। हम सीधा भी लिख सकते थे 103 के आगे, कोई दिक्कत नहीं थी। 4 5 3 और ये 10 354, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये सॉरी, ये 10 354 नहीं आया, ये ध्यान रखना है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 54 आएगी, इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी माइनस की 54। ये हमें चीज ध्यान रखनी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, दोनों प्लस करते हैं तो भी प्लस आता है, तो अभी ये माइनस आ जाएगा। तो ये 54 हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6 और 9 में से 5 गए 4 और ये 2, 10 246, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब ये थी एक संख्या 100 से ऊपर थी, एक संख्या 100 से नीचे। अब दोनों संख्या हम 100 से नीचे लेते हैं, दोनों संख्या 100 से नीचे लेते हैं। ये जैसे कर दिया 93 और 97, 93 और 97 कर दिया। अब इसमें कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई है। अब ये 93 जो है ना 100 से कितना कम है, ये कम है माइनस के 7 हमें लिखना पड़ेगा, 7 कम है। और 97 कितना कम है, 3 कम है, तो इसका -3 लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। फिर वही क्रॉस एडिंग करनी है इसमें, और क्रॉस एडिंग करो, चाहे 93 में 3 ये करो, 93 - 3 ये बराबर हो जाएगा 90, और 97 में से भी अगर ये -7 करेंगे तो इनका जोड़ कितना हो गया, ये भी 90 हो गया। अब इसके बाद ये 90 में यूं का यूं लिखना है, और 2 जीरो लिखनी है, 90 और 2 जीरो लिखनी है। और अब इसको फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करो। अब ये देखो क्या हुआ कि अभी एक -7 और -3 है, तो ये -7 और गुणा में -3, इसको करेंगे तो जब माइनस माइनस के 2 गुणा होते हैं तो प्लस हो जाता है गुणा करते वक्त, ये ध्यान रखना है हमने। तो ये 21 हमारा प्लस का आ गया, तो ये +21 इसमें कर देंगे सीधा, 1 2 और 0 और 9, 9021 हमारा इसका आंसर हो गया है। अभी और करते हैं, ये 100 के बेस के हमने सारे सवाल ले लिए हैं, जिसमें दोनों नंबर 100 से ऊपर हैं, या दोनों नीचे हैं, या एक ऊपर है एक नीचे है, सारी संभावनाएं यहां हमने तीनों टाइप के ले लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है बेस लेते हैं नेक्स्ट 200, बेस 200, ये ध्यान से समझना आपने, एक जैसे ले लिया 209 और एक ले लिया 214, इन दो नंबर की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये कैसे करेंगे, 209 बेस कितना है 200, इससे कितना फालतू है ये यहां लिखेंगे प्लस के 9, और ये 214 200 से कितना फालतू है प्लस के 14, वही क्रॉस एडिंग करेंगे, 214 और 9 223, और 209 और 14 223, ये क्लियर है। फिर भी चलो लिख देते हैं, 209 प्लस में ये 14 कर दिया, ये हो गया हमारा 223, और 214 और प्लस 9 कर लो चाहे बेशक, वो भी 223 ही आएगा। अब एक बात यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद रखना है, वो जो चेंज हो रहा है वो ये है, क्योंकि इसका बेस 200 है, बेस कितना है 200, तो इस 223 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440, और वही 2 जीरो फिर लिखेंगे, और वो बराबर रहेगा 2 जीरो वाला रखने वाला। बाकी ये है कि ये जितना बेस है उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जोड़ के उसको, और इसके बाद इसको वही मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 गुणा 9, 14 नहीं में कितने होते हैं 126, ये 126 आ गया, 126 यहाँ जोड़ने हैं अब हमने, ये
126, 6 2 6 और 1 7 और ये हो गया 44,726। 44,726 ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट लेते हैं एक संख्या 200 से ऊपर लेते हैं, एक संख्या 200 से नीचे। 207 और 194, 207 और 194 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 कितना है, 207 है हमारा। 200 से कितना फालतू है, प्लस के 7 लिखो इसमें, और ये 200 से 194 है तो कितना कम है, 6, तो इसको -6 लिखेंगे। वही क्रॉस एडिंग, इनको जोड़ो, 194 में 7 जोड़ेंगे, 194 प्लस 7 बराबर है 201, और इसके बाद ये 207 और माइनस में 6, इसमें से 6 घटाएंगे तो ये भी 201 आ गया। और 201 को अब गुणा करेंगे कितने से, 2 से, कर लो, 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, और इसको करो मल्टीप्लाई, ये एक 7 है, 7 और गुणा में ये -6 है, ये ध्यान रखना है, ये एक प्लस का है एक माइनस का है तो कितना हो गया, -42, ये -42 यहाँ लिख दो, और 2 जीरो इसके लगानी थी, और अब कर दो -42, ये ऐसे ही लिखना है, 2 जीरो लिख के, 10 में से 2 गए 8, 9 में 4 गए 5 और ये 1 बच गया। ये हो गया जी 40,158, ये हमारा इसका आंसर आ गया। देखो कितना इजी चल रहा है सिस्टम एकदम, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और प्रैक्टिस करो इसकी, इसमें खूब अच्छे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब ये था, इसमें दोनों ही एक ऊपर था एक नीचे था। अब हम करेंगे दोनों ही नीचे वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों नीचे वाले 200 से नीचे के ले लेते हैं। एक ले लिया 194 और एक ले लिया 189, 194 और 189 ले लिया तो ये बनेगा 194 और 89। ये देखो 200 से 194 कितने कम है, 6 कम, तो इसको हमें -6 लिखना है। कितना लिखना है, -6, और ये 200 से कितना कम है, 11, इसको -11 लिखना है। वही क्रॉस एडिंग करो इनकी, 194 में माइनस कर दो, 194 -11 बराबर है 11, घटा दो, इसमें से 183 आ जाएगा, और 189 और -6 करोगे तो वो भी 183, क्योंकि इसका बेस 200 है, ये ध्यान रखना, बेस कितना है 200, तो इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने वाला बहुत जरूरी है, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, 366, यहीं पे आप 2 जीरो लगा दो आगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, एक प्लस का दोनों माइनस के हैं तो अब दोनों माइनस के करते हैं तो 11 चिकम 66 प्लस का 66 आ जाएगा। अब ये बातें आप समझ गए हो, 66 किस चीज का आ गया, प्लस का, तो ये प्लस के हम 66 इसमें ऐड कर देंगे, ये 6 6 6 और ये 6, ये 36,666 हमारा इसका आंसर आ गया है। अब ये बेस 200 था, अब हम जो है ना एक बेस 500 का लेते हैं, बाकी तो चाहे 900 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। अब 500 का ले लेते हैं एक, बेस 500, और ये है हमारा 516, 516 और गुणा में 523, ये करना है, 516 गुणा में 523 करेंगे इसको, तो यहाँ कितना है, ये 516, 500 से कितना ऊपर है, 16, यहाँ प्लस 16 लिख दो, और ये जो है ना 523 कितना ऊपर है 500 से, ये प्लस के 23, वही क्रॉस एडिंग करो इसको, क्रॉस एडिंग में चाहे सीधा लिख दो क्योंकि काफी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। 523 और 16 कितने होते हैं, 539, और 516 और 23 करेंगे तो वो भी 539, या एक चलो लिख लो, 516 और प्लस में 23 बराबर है 539, और 539 को अब ध्यान रखना है बेस कितना है 500, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से गुणा कर लो, और 5 निमा कितने होते हैं 45, 4 बच गए, 5 या 15 4 19, 1 बच गया, 5 पंजे 25 और 1 26। अब ये 16 को 23 से इसको मल्टीप्लाई करो, और 16 से कर दिया, 16 तिया 48, 4 बच गए, 16 दूनी 32 और 4
36, ये 368 आ गया इस तरीके से। 16 × 48, 4, 16 दूनी 32 और 4 36, और ये 2 जीरो तो लिखनी ही लिखनी है, और 368 अब इसमें ये प्लस के हैं तो इसमें ऐड कर दिया, 8, 6, 8, 9 और 6, और ये 26, 98, 68, 26, 98, 68 ये हमारा आंसर आ गया है। और अब जो आज की इंपॉर्टेंट टाइप है वो करते हैं, आज की इंपॉर्टेंट टाइप है वो करते हैं। ये तो भाई 100 के आसपास के जो नंबर थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर हमारा बीच का है तो फिर क्या करेंगे? बीच का देखो बड़ा आसान है, उसके लिए भी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस क्या लेंगे? अभी जैसे ले लिया हमने 159 और 167, 159 और 167। अब ये देखो 150 के आसपास है, ये हमारे 150 के आसपास है, तो यहाँ पे बेस हमारा चेंज हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा? 150। ये 150 यहाँ लिख दो बेस। और अब 150 से ये देखेंगे भाई कितना फालतू है। ये 150 से कितना फालतू है? प्लस के 9, ये प्लस 9 लिख लिए, और ये प्लस में कितना है? 17 फालतू है। ये प्लस के 17, वही क्रॉस एडिंग करो, और चाहे ये जोड़ लो 167 और 9 176 और 13 159 और 17, ये भी कितने हो गए? 159 प्लस 17 बराबर है 9 और 7 16, और 5 1 6 1 7, 176। अब थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना है, 176। अब ये क्योंकि 150 है, 150 है तो इसका मतलब हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका सैकड़े तो इसके 1.5 ही हुए ना, अगर 100 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1.5। तो इसको 1.5 से करना है। 1.5 का मैंने बता रखा है सीधा, ये 1 से गुणा 1 है, इसका आधा और कर दो, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, और ये इसमें ऐड कर दो, 6 8 14, 7 1 8 और 8 16, 1 और 1 2, 264 ये हमारा हो गया है। 1.5 से इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, यानी उसका आधा और करके उसमें ऐड कर दिया, वो 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 264 हो गया, और वो 2 जीरो यों की यों लगानी ही लगानी है, और इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 17 निमा कितने होते हैं? 153 हो गया, तो 153 इसमें हम जोड़ देंगे, वही सिस्टम है, और 3 और 5, 4 1 5, 6 के 6, 2 के 2, 26,553 ये हमारा इसका आंसर हो गया है। और अब हम जो है ना एक बेस और लेंगे, वो देखिए जिसमें एक अंक उस बेस से ऊपर भी ले लेते हैं, एक नीचे ले लेते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। वो नंबर क्या है? एक 259 है और एक 243, 259 और गुणा में 243। तो अब इसके लिए क्या बेस लेंगे हम? इसके लिए बेस लेंगे हम जो है ना, ये 250 के आसपास हो गया दोनों। क्या हो गया? 250। और 250 का एक गाना मुझे ध्यान आ रहा है, अभी पिछले दोनों गाना चल रहा था, करके 250 का मेकअप बन गई जूही चावला, तो वो गाना भी है, उसके हिसाब से आप इसको याद भी रख सकते हो। तो 250 का क्या है? इसमें बेस लेना है, और बड़ा आसान है, 250 ढाई गुना होता है उसका, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। अब ये 259, ये 250 में कितना प्लस है? ये प्लस की यहाँ 9 लिख दिए, और ये जो है ना 243, ये 250 से कम है 7, तो ये -7 लिख दिया आपने। और इसके बाद क्या करेंगे? अब ये वही क्रॉस एडिंग करना है, और यहां से ये हो गया, और 243 और 9 करोगे 252 लिख लो, चलो कोई बात नहीं। 243 प्लस 9, अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है, तो ये 252 हो गया, और इसके बाद ये 259 और माइनस में 7 है, तो इसका जोड़ भी कितना होगा? 252। अब यहां से समझना है इस चीज को, इसको ये, क्योंकि सैकड़ों में अगर हम बात निकालते हैं तो 250 का मतलब ये कितना हो गया? 2.5। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 2.5 का मतलब 2.5। अब ये 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके गुणा में 2.5। तो देखो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, फिर भाई सीधा करना है तो 25/10 करो, 5/2 करो, फिर 2 से 2 काटो, 5 से गुणा करो। इसकी बजाय एक सीधा और है कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 को, और 4 से ही क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। अब क्या होगा? 252, और गुणा में ये 2.5 को 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, और बटे ये 4, और 4 से सीधा कट जाएगा, 4 × 24, 1 बच गया, 4 × 3
12, ये कट गया हमारा 63, और 63 को 10 से गुना किया तो ये कितना हो गया 630। ये देखो कितना बढ़िया आ गया, 630 आ गया। सीधे में 2.5 से गुना कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है, क्योंकि आदमी की खुद की उसमें करने की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। कई बच्चे तो पूरे का पूरा सवाल हल करके भी इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो पूरे का पूरा उसमें बहुत बढ़िया स्कोर करके और एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। और बाकी क्योंकि इसमें सारा कमाल जो है ना स्पीड का और एक्यूरेसी का है, नॉलेज का कम और स्पीड और एक्यूरेसी का ज़्यादा है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम जो चलते हैं तो इसलिए हमें स्कोर जल्दी लाना है और अच्छा सही लाना है। तो इस हिसाब से ये 630 आ गया। 630 के बाद वही 2 जीरो लगानी ही लगानी है, और ये 9 और 7 को इसको वही मल्टीप्लाई करो तो 9 सत्ते कितना होता है 63। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस आ गया, तो ये माइनस में हम 63 करेंगे, और इसके बाद 7 और 9 में से 6 गए, कितना बच गया 3, और यहाँ 9 और यहाँ 2 और ये 6। ये हमारा आंसर आ गया 62,937। तो अब करने को तो चाहे हम 900 के पास का भी ले सकते हैं, 950 के पास का भी लेते हैं, फार्मूले जो आपको बताए गए हैं यही लगेंगे। उम्मीद है कि आज जो बताई गई हैं वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। बस इसकी अब आप प्रैक्टिस कर लो, और इस चैनल को आप लाइक करें और अपने मित्रों में जो तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करें, और जो लोग इसमें नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जो और वीडियो हैं वो आपको बराबर मिलते हैं और आपकी तैयारी बिना किसी रुकावट के अच्छी तरीके से चलती रहे। थैंक यू।